नरेश मीना ने जो थप्पड़ मारा वो कितना सही था? क्योंकि पूरी तरह सही लगा। मजबूर होने के बाद उसको झापड़ तो देना ही पड़ेगा। पर उन्होंने फोन ही नहीं रिसीव किए, ये सब फालतू की भ्रामिक बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था वहाँ पे। ऐसा तो कलेक्टर साहिबा ने एक ओनली एक विधानसभा पे वोट हो रहे हैं, वहाँ भी यदि कलेक्टर महोदया नहीं पहुँचना चाहती है तो ये सरकार का अहंकारी रवैया दिखाता है और इसमें पूरी तरह से राज्य सरकार फैल रही है। एसडीएम साहब थे, उन्होंने फर्जी तरीके से जबरदस्ती से वोट डलवाए थे। यदि उन्होंने वोट डलवाए तो नरेश मीणा ने सही किया है थप्पड़ मार के। और आम जनता की गाड़ियों में आग जनता खुद नहीं लगाती है, यहाँ पे प्रशासन पे सवाल खड़े पुलिस वालों ने लगाई आग। और इसमें नरेश मीणा का कोई रोल नहीं है। उनको मतलब सरकार फंसाना चाहती है कि वो चुनाव में खड़े क्यों हुए। किरोड़ी लाल मीणा को पहुंचना पड़ा वहाँ। किरोड़ी लाल बुलाने के छोड़ देंगे, छोड़ खा रहे हैं, वोट पड़ गए और अभी देखो क्या होता है आगे। शासन ईमानदार नहीं है क्या? हाँ नहीं है मैम। हाँ दुख में कौन थप्पड़ मारेगा मैडम, ऐसा दुख का सिस्टम नहीं है। प्रशासन है इसके प्रति आम लोगों के में काफी ज्यादा निराशा की भावना है। मेरे साथ भी कुछ होगा, मैं पुलिस के पास जाऊंगा, कोई सुनवाई नहीं होती। रविंद्र सिंह भाटी ने भी समर्थन किया है नरेश मीणा का। कलेक्टर साहिबा भेजती है वहाँ एसडीएम को कि भाई जाओ वोट दिलाओ। ये तो जोर जबरदस्ती हो गई ना, तो उन्होंने जोर जबरदस्ती से वोट दिलाया। इस वजह से नरेश मीणा को गुस्सा आ गया। गुस्सा आने की वजह से उन्होंने थप्पड़ दे दिया। फिर भी आगजनी करना तो सही नहीं था ना। उपद्रवी ने वहाँ पर जो माहौल खराब किया वो कितना सही कितना गलत हो? कितने लोगों के साथ में मारपीट की है, जानवरों की तरह मारा है, जो भी घरों में घुस के। जब चुनाव हो रहे थे वहाँ पे उन्होंने बोला था कि अब 5 पांडव है, राजकुमार रोत हो गए, हनुमान बेनीवाल हो गए, भाटी हो गए, चंद्रशेखर हो गए और वो खुद नरेश मीणा हो गए। तो अभी समर्थन में सिर्फ भाटी जी आए और इसके अलावा कोई आया नहीं है। ये तो गुनाहगार है ना, पुलिस वाले प्रशासन गुनाहगार है इसमें पूरी तरह, और कलेक्टर साहिबा भी गुनाहगार है इस चीज में। दोनों को सस्पेंड करना चाहिए। यदि प्रशासन गलत करेगा तो थप्पड़ खाएगा। होने के बाद, चुनाव होने के बाद फिर किसी की नहीं सुनता। ये सीधे है ना मुद्दे ठंडे बिस्तर में चल जाते हैं, सब अपने अपने घर चल जाते हैं। और नरेश मीणा की राजनीति को दबाने के लिए ये सब पुलिस द्वारा पूर्व घटना एकदम पहले से ही तय थी। जो रात में वहाँ के स्थानीय लोग खाना खा रहे थे उसके ऊपर अटैक किया गया, उन पे लाठीचार्ज की भी। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत रफ्तार में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। राजस्थान में उपचुनाव खत्म हो चुके हैं लेकिन एक बड़ा बवाल खड़ा हो चुका है। आपको बता दें कि नरेश मीणा जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं देवली उनियारा से, उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था। उसको लेकर काफ़ी बवाल मच गया, आक्रोशित नजर आए, टायर जला दिए गए, काफ़ी ज़्यादा बवाल खड़ा हो गया। तो हमारे साथ तमाम युवा हैं, उनसे जानेंगे कि नरेश मीणा को लेकर इनका क्या टेक है, इनका क्या कहना है। क्या नरेश मीणा ने जो किया उसको लेकर इनका समर्थन है, या फिर जो ग्रामीण वहाँ पर अभी उपद्रवी है वो हुड़दंग मचा रहे हैं, काफ़ी कुछ जो है वहाँ पर लॉस हुआ है, उसको लेकर इनका क्या कुछ कहना है। हम वार्तालाप करेंगे उनसे, आपसे एक एक करके हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आपसे बात करते हैं कि नरेश मीणा थप्पड़ कांड जो हुआ था उसने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी है, बवाल मचा दिया है, काफी ज्यादा जनता का भी लॉस हुआ है। क्या कुछ कहना है? मैम, नरेश मीणा ने जो थप्पड़ मारा है वो नरेश मीणा ने एसडीएम को नहीं, जो सरकार की अहंकारी नीतियों को मारा है। और जो एसडीएम था वहाँ पे तैनात, वो वहाँ जनता के जो मुद्दे थे उन मुद्दों को टाल के जो कलेक्टर का अहंकारी रवैया था, कलेक्टर महोदया वहाँ नहीं आना, उसके खिलाफ जो नरेश मीणा ने आक्रोशित होकर थप्पड़ मारा था। और जो एसडीएम जबरदस्ती लोगों को पकड़ के मतदान करवा रहा था वो चीज़ एक गलत थी और जनता वहाँ की आक्रोश थी। और अभी भी ये सरकार की फेलियर है कि उस रात को वहाँ पे जो कलेक्टर महोदया नहीं आई, उसके बाद जो घटना घटित हुई उसके लिए पूरी सरकार जिम्मेदार है। मैं भजन लाल सरकार इसमें पूरी तरह फेल नजर आई और आगे जो नरेश मीणा पे कार्रवाई की वो पूरी तरह से गलत है। नरेश मीणा ने जो थप्पड़ मारा वो कितना सही था? क्योंकि एक आला अधिकारी को थप्पड़ मारना और वो भी भरे लोगों के बीच में, वो कितना गलत कितना सही लगा? पूरी तरह सही लगा मेरे को, क्योंकि जब प्रशासन पूरे कलेक्टर से बड़ा प्रशासन होता है, जिला कलेक्टर में जिला कलेक्टर सबसे बड़ा होता है, पूरे प्रशासन से शिकायत करती थी, उसके बाद भी उसको कोई वो नहीं मिला प्रोसेस, तो वो क्या करेगा? मजबूर होने के बाद उसको झापड़ तो देना ही पड़ेगा। क्या लगता है कितना सही? बिल्कुल वो सही लगता है वहाँ, क्योंकि वहाँ से जो पता चलता है कि जो वहाँ के एसडीएम साहब थे, उन्होंने फर्जी तरीके से जबरदस्ती से वोट डलवाए थे। यदि उन्होंने वोट डलवाए तो नरेश मीणा ने सही किया है थप्पड़ मार के। पर कलेक्टर साहिबा का तो कहना है कि उन्होंने कॉल किया था उनको, और पर उन्होंने फोन ही नहीं रिसीव किए, ये सब फालतू की भ्रामिक बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था वहाँ पे। ऐसा तो कलेक्टर साहिबा ने कहा। मैम, जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता की विभिन्न मांगों के लिए कलेक्टर को बीच में आना पड़ेगा और मैम कलेक्टर का यही मुद्दा था। और जिस जिले में ओनली एक विधानसभा पे वोट हो रहे हैं, वहाँ भी यदि कलेक्टर महोदया नहीं पहुँचना चाहती है तो ये सरकार का अहंकारी रवैया दिखाता है और इसमें पूरी तरह से राज्य सरकार फैल रही है।
और आगे भी पूरे राजस्थान का युवा नरेश मीणा के साथ है। और नरेश मीणा की जब तक मतलब जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक युवा आक्रोशित है और हमें सड़कों पे आना पड़ेगा। तो हम सड़कों पे आने के लिए तैयार है। पर आप लोगों ने पर आप लोग जनता की बात करते हैं, जनता का भी काफी वहाँ पर लॉस हुआ है, आगजनी मचा दी गई, वहाँ पर माहौल काफी खराब कर दिया उपद्रवियों ने, उसके लेकर क्या कुछ? मैम देखो, अपनी खुद की कोई घर को आग नहीं लगाना चाहता है। वो जहाँ जितना नुकसान हुआ है वो साफ साफ दिख रहा है कि वहाँ की आम जनता का नुकसान हुआ है। और आम जनता की गाड़ियों में आग जनता खुद नहीं लगाती है। यहाँ पे प्रशासन पे सवाल खड़े, पुलिस वालों ने लगाई आग? मैम जो भी है, जो जांच का विषय है, मेरा ये मानना है कि इसकी मतलब न्यायिक जांच बैठनी चाहिए। जो भी यहाँ मेन दोषी है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें नरेश मीणा का कोई रोल नहीं है। उनको बुरी तरह मतलब सरकार फंसाना चाहती है कि वो उपचुनाव में खड़े क्यों हुए। किरोड़ी लाल मीणा भी वहाँ पर पहुंचे थे, वहाँ पे लोग इतना ज्यादा अशांत माहौल कर दिया तो उपद्रवियों ने टायर जला दिया, आगजनी कर दी, तो किरोड़ी लाल मीणा को पहुंचना पड़ा वहाँ पर। तो वो तो मैम जाना पड़ा, लेकिन वो किरोड़ी लाल मीणा ने बोला क्या था? उन्होंने अपनी सरकार से वजह से कुछ नहीं बोल सकती वो। नहीं, उन्होंने गारंटी दी, उन्होंने कहा कि जो भी मांगे होंगी वो मानी जाएंगी। तो कहाँ मानी जा रही है? उसको तो कर लिया ना 14 दिन के लिए। तो फिर उसको किरोड़ी लाल बुलाने के छोड़ देंगे, छोड़ खा रहे हैं, वोट पड़ गए। और अभी देखो क्या होता है आगे। और वैसे देखा जाए तो ईमानदारी से काम करता है एसडीएम साहब, तो उसको जरूरत ही नहीं पड़ती थप्पड़ खाने की मैडम। तो थप्पड़ खाया एसडीएम ने, सही है। ईमानदारी से काम करे सभी लोग, जो भी मतलब प्रशासनिक वर्ग जिसमें भी कर्मचारी XYZ, तो किसी को जरूरत ही ना पड़े। प्रशासन ईमानदार नहीं है क्या? हाँ नहीं है मैम, हाँ कुछ सबकी बात नहीं बोल रहा, लेकिन जहाँ तक कुछ ईमानदार भी है और कुछ बेईमान भी है। तो अगर वो ईमानदारी से अपना सारा काम करता, मतलब आराम से समझा सकता था, किसी को जबरदस्ती नहीं दिलवाने चाहिए इससे वोट। उनको टिकट नहीं दी, हो सकता है नरेश मीणा को टिकट नहीं मिली थी, देवलू न्यारा से वो टिकट मांग रहे थे कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर उनको टिकट नहीं दी। तो क्या लगता है कि उस चीज का दुख उनके अंदर था, इसकी वजह से वो एसडीएम को थप्पड़ लगा दिए? दुख में कौन थप्पड़ मारेगा मैडम? ऐसा दुख का सिस्टम नहीं है। वहाँ जो मौजूदा सिचुएशन थी ना, तो जबरदस्ती से लोगों से वोट डलवाए जा रहे थे उनके विरोध के बाद। अब जब वोट पड़ जाएंगे उसके बाद कुछ नहीं होता मैडम, आपको पता है कुछ भी नहीं होता है। इसलिए उस टाइम पे कुछ ना कुछ तो करेगा प्रत्याशी। वो निर्दलीय वैसे था, उनकी कोई ना पुलिस वाले सुन रहे थे ना कोई बड़े अधिकारी, तो उन्होंने आवेश में आके दे दिया। ये जो गलत है थप्पड़ मारना, लेकिन वो करते भी क्या, आजकल जो ये प्रशासन है इसके प्रति आम लोगों के में काफ़ी ज़्यादा निराशा की भावना है। मेरे साथ भी कुछ होगा, मैं पुलिस के पास जाऊंगा, कोई सुनवाई नहीं होती, ना अधिकारियों के पास कोई सुनवाई होती है। इसलिए आक्रोश में आके दे दिया। इस टाइम पे प्रशासन या हमारे जो इस टाइम पे चल रहा है, न्याय में विश्वास नहीं रहा है। जिसका लाठी उसका भैंसवाड़ा से। रविंद्र सिंह भाटी ने भी समर्थन किया है नरेश मीणा का। समर्थन क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि नरेश मीणा सही है उसकी जगह। क्योंकि वहाँ जब मान लो कि भाई वोट पड़ रहे थे, सभी ने बहिष्कार कर रखा था, तो जब कलेक्टर साहिबा भेजती है वहाँ एसडीएम को कि भाई जाओ वोट दिलाओ, ये तो जोर जबरदस्ती हो गई ना। भाई सभी ने बहिष्कार कर रखा, फिर एसडीएम बोलता है वहाँ जाके कि भाई जबरदस्ती ना आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारी से बोलते हैं कि भाई आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, आप वोट दो। तो उन्होंने जोर जबरदस्ती से वोट दिलाया। इस वजह से नरेश मीणा को गुस्सा आ गया। गुस्सा आने की वजह से उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बोला था कि भाई हमारा पूरा का पूरा गांव बैठा है यहाँ, हमको दिक्कत हो जाएगी इस चीज़ में। फिर भी आगजनी करना तो सही नहीं था ना। उपद्रवी ने वहाँ पर जो माहौल खराब किया वो कितना सही कितना गलत लगता है? आगजनी इन लोगों ने सली की है। खुद की गाड़ी मैं सली चलाऊंगा, ये चीज़ सली हो सकती है। भाई कितने लोगों के साथ में मारपीट की है, जानवरों की तरह मारा है, जो भी घरों में घुस के। ग्रामीणों के बच्चों को भी पकड़ के ले गई पुलिस, बच्चों को पकड़ के ले गई। कितना उनका नुकसान हो गया, इनका भी सरकार को ब्यौरा देना चाहिए, उनका मुआवजा मिलना चाहिए। और बिना वजह बीते गए लोगों को उनका न्याय मिलना चाहिए। जो आज जेल में बंद है, अभी तक बाहर नहीं आए, उनका पता ही नहीं है कहाँ है वो। नरेश मीणा आप तो न्यायिक हिरासत में है 14 दिन के लिए। तो न्याय की हिरासत में तो उन्होंने है। जो भी जैसे अपनी न्यायिक प्रक्रिया है उसके हिसाब से उनको हिरासत में लिया गया है। बाद बाकी उनको एक तरीके से देखा जाए तो प्रशासन एक तरफा वो कर रहा है। जब चुनाव हो रहे थे वहाँ पे उन्होंने बोला था कि अब 5 पांडव है, राजकुमार रोत हो गए, हनुमान बेनीवाल हो गए, भाटी हो गए, चंद्रशेखर हो गए और वो खुद नरेश मीणा हो गए। तो अभी समर्थन में सिर्फ भाटी जी आए हैं और इसके अलावा कोई आया नहीं है। हनुमान बेनीवाल भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन वही बात करें राजकुमार रोत की, तो उन्होंने बोला है कि मैं थप्पड़ मारने पर समर्थन नहीं करता हूँ, पर जो उनके साथ हुआ है या उनके लोगों के साथ हुआ है वो गलत हुआ है। वो गलत इस वजह से बोल रहे हैं ना, वो गलत इस वजह से हुआ है कि मान लो जब लोग खाना खा रहे थे, खाना खाने के लिए बैठे हुए थे, उनके ऊपर लाठी बरसाई गई।
ये तो गुनाहगार है ना, पुलिस वाले प्रशासन गुनाहगार है इसमें पूरी तरह, और कलेक्टर साहिबा भी गुनाहगार है इस चीज़ में। दोनों को सस्पेंड करना चाहिए। कलेक्टर साहिबा ने तो बोला था कि 6 बार कॉल किया था मैंने, उनको फोन नहीं उठाया उन्होंने। इस चीज के बारे में मेरे को पता नहीं, राजनीतिक से दूर रहता हूँ मैं तो। ये झूठी खबर है बिल्कुल, वो खुद को बचाने के लिए, ऐसे सेव करने के लिए बोल रही है, बाद बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, मान लो उनको गिरफ्तार करना था तो उसी टाइम गिरफ्तार कर लेते, फिर बाद में इतना बवाली है। मान लो कि नाइट को कार्रवाई कर रहे हो, अपने संविधान में ये चीज है ना भाई, दिन भी है तो दिन में करो ना, नाइट को क्यों कर रहे हो? नाइट को ये वजह थी, नाइट में महिलाओं के साथ कार्रवाई नहीं हो सकती, पुरुष के साथ तो महिला भी तो थी ना वहाँ, फिर क्यों की? गलत था ना, इसको गिरफ्तारी करना था तो उसी टाइम कर लेते जिस टाइम थप्पड़ दी थी, क्योंकि वहाँ भी अधिकारी लोग थे, रात को इतना नुकसान होता है नहीं। नरेश मीना थप्पड़ कांड जो हुआ है उसको कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं आप? वे सही किया है नरेश मीना ने जो करना था, बाकी प्रशासन की कुछ गलतियों की वजह से ये हुआ है। प्रशासन की गलती की वजह से। प्रशासन क्या गलत कर रही थी? मतलब वोटिंग सही तरीके से नहीं डलवाना, फर्जी वोटों की ये चीजें थी। आपको क्या लगता है कितना सही था थप्पड़ कांड जो हुआ था नरेश मीना का, या कितना गलत था? क्योंकि किरोड़ी लाल मीना मंत्री जी भी पहुंचे हैं वहां पर मामले को शांत करने के लिए, काफी उपद्रवियों ने वहां पर माहौल भी खराब कर दिया था बाद में। जो भी हुआ है वहाँ से हुआ है कि जबरदस्ती वोटिंग कराई गई है, जिसके कारण नरेश मीना आक्रोश में आ गए और उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। अच्छा, तो एसडीएम को थप्पड़ मारना सही था? बिल्कुल सही है, यदि प्रशासन गलत करेगा तो थप्पड़ खाएगा। बिल्कुल गलत ना करें, गलत कोई ना। अगर उन्होंने गलत किया है, अगर जबरदस्ती दिलवाई है तो मैम क्या करें, आप ही बताइए फिर इस चीज को दोबारा में। वोट होने के बाद दोबारा तो वोटिंग होंगी नहीं, एक बार वोट हो गए, जबरदस्ती डलवा दिए, उसके बाद तो गई 5 साल की, वो करे तो करे क्या? प्रशासन किसी की नहीं सुनता मैडम, वोटिंग होने के बाद, चुनाव होने के बाद फिर किसी की नहीं सुनता, ये सीधे है ना मुद्दे ठंडे बिस्तर में चल जाते हैं, सब अपने अपने घर चल जाते हैं। तो उस टाइम पे उस मौजूदा स्थिति में पर जो वो 5 पांडव बोल रहे थे, उनके पांडव तो साथ ही करने नहीं आए, उनके साथ ही नहीं आए, तो इसका मतलब ये थोड़ी गलत नहीं होगा या सही नहीं होगा, नहीं आए तो नहीं आए। भाई सरकार के प्रेशर में नहीं आ रहे ना वो लोग, सामने नहीं आना चाह रहे वो लोग, हालांकि पीछे से तो उनका सपोर्ट है फुल तरीके से। सही बात। क्या मानते हो नरेश? मैम ये जो नरेश मीना का जो 5 पांडव वाला बोल रहे हैं कि हनुमान जी बेनीवाल नहीं आए और चंद्रशेखर जी भी नहीं आए, मैं खुद जाट बिरादरी से आता हूँ और मैं पूरी राजस्थान से भी नहीं हूँ, मैं खुद नरेश मीना को सपोर्ट करता हूँ। नरेश मीना एक क्रांतिकारी योद्धा है, आने वाले समय राजस्थान का राजनीति का भविष्य है, और नरेश मीना की राजनीति को दबाने के लिए ये सब पुलिस द्वारा पूरी घटना एकदम पहले से ही तय थी। जो रात में वहाँ के स्थानीय लोग खाना खा रहे थे उसके ऊपर अटैक किया गया, उन पे लाठीचार्ज की भी। ये प्री प्लान था पुलिस और आला अधिकारियों की तरफ से, ऐसा कह रहे हैं आप? मैम यदि नरेश मीना को गिरफ्तार ही करना था तो जो थप्पड़ उस टाइम, मैम जिस टाइम एसडीएम को थप्पड़ मारी ना, उस समय पुलिस प्रशासन वहाँ पे मौजूद था, यदि गिरफ्तार करना तो उस समय पुलिस प्रशासन गिरफ्तार कर सकती थी, उस टाइम कर सकती थी, इतना नुकसान नहीं होता। जो रात में थे लोगों के साथ में मारपीट की गई, महिलाओं के साथ में, बच्चों के साथ में खाना खा रहे थे, उस टाइम अगर गिरफ्तार करना था दिन में करते, इतना नुकसान तो नहीं ये होता। कुछ तमाम युवा थे जिनसे हमने बात करी नरेश मीना कांड को लेकर, और साथ ही जाना कि क्या इन तमाम युवाओं का टेक है, क्या कुछ इनका कहना है, क्या नरेश मीना का जो थप्पड़ कांड था वो कितना सही है युवाओं के नज़रों में। साथ ही इन्होंने बताया नरेश मीना थप्पड़ कांड इन युवाओं को सही लगता है। खैर हालांकि हम लोग इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये जनता का कहना है। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार के साथ। नमस्कार।